हेलो फ्रेंड्स। तो जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग दिस कीवर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आप अभी तक हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज को शेयर नहीं किए तो अभी शेयर कर दें, और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम लोग जल्दी से अपने VS कोड में स्विच करते हैं। और VS कोड के अंदर हम यहाँ पे एक जेएस सीरीज का फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं, और इस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे दो फाइल क्रिएट किए हुए हैं। एक मेरा index.html है और एक मेरा यहाँ पे this.js है। और अपने this.js फाइल को हम यहाँ पे index.html के साथ अटैच किए हुए हैं। तो हम लोग जो भी अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले वो हम यहाँ पे this.js फाइल के अंदर लिखने वाले, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। तो अभी दिस कीवर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। दिस कीवर्ड बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, अगर आप इसे एक बार में नहीं समझे तो जितना हो सके अच्छे से समझने का ट्राई करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक console.log लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे दिस पास करते हैं और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट के अंदर हम यहाँ पे कंसोल, और कंसोल में हम देखते हैं कि मेरा यहाँ पे एक विंडो शो कर रहा है, ठीक है। और जिसके अंदर यहाँ पे बहुत सारी फंक्शन यानी मेथड्स हैं, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे दिस कीवर्ड को अपने console.log के अंदर लिखें तो मेरा यहाँ पे विंडो आ रहा है, और ये जो विंडो है दैट मीन्स ये मेरा एक विंडो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ बता रहा है कि जो मेरा एक विंडो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर यहाँ पे मल्टीपल यानी कि बहुत सारे मेथड्स हैं, और इसी को हम लोग यहाँ पे console.log करें और इसका अगर टाइप देखें, ठीक है, टाइप ऑफ दिस, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट शो करने का रीज़न ये है कि जो मेरा दिस कीवर्ड है इसका जो टाइप है ये मेरा ऑब्जेक्ट टाइप है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखें कि मेरा जो दिस कीवर्ड है ये मेरा एक ऑब्जेक्ट टाइप है, ठीक है। और जब हम लोग दिस कीवर्ड को console.log के अंदर लिखते हैं तो मेरा क्या करता है, ये एक विंडो ऑब्जेक्ट रेफर करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये दोनों को कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये सारा कोड आपको मिल सके। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसका नाम कुछ भी हम यहाँ पे देते हैं नेम, और इक्वल टू हम यहाँ पे दिस देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग console.log करते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे नेम को पास करते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे क्या शो करेगा, अभी मेरा यहाँ पे विंडो शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक वेरिएबल के थ्रू पास कर रहे हैं, लेकिन जो पास कर रहे हैं वो मेरा दिस कीवर्ड ही है। तो अभी मेरा यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट शो कर रहा है जो पहले भी कर रहा था, और इसके अंदर यहाँ पे मल्टीपल्स बहुत सारी मेथड्स है, जैसे अलर्ट है, अलाउट है, ब्लर है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग को मेथड्स नहीं जानना, अभी हम लोग को दिस कीवर्ड जानना है। तो दिस कीवर्ड का जो टाइप ऑफ है वो मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और जब हम लोग यहाँ पे इसको एक console.log के अंदर पास करते हैं तो वो मेरा यहाँ पे एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे ये दोनों को भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। सपोज इसका नाम हम लोग यहाँ पे फंक्शन, और इसका नाम हम लोग यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, सपोज माई फंक्शन, ठीक है, माई फंक्शन। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे console.log कर रहे हैं दिस को, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब मेरा यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, तो अभी तो मेरा यहाँ पे कुछ प्रिंट ही नहीं कर रहा, क्योंकि जब भी हम लोग फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे माई फंक्शन, और अब इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे विंडो शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि जब हम एक फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड को पास करते हैं तो ये मेरा एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। और अगर इसी को हम यहाँ पे Node.js के थ्रू अपने टर्मिनल में एग्जीक्यूट करके देखें तब मेरा क्या आउटपुट आता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे नोड और यहाँ पे दिस जो मेरा फाइल का नाम है, ठीक है, JS, ठीक है, और इसको इंटर करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे बता रहे कि जो मेरा ये है फंक्शन के अंदर जो भी हम दिस दिए हैं वो मेरा यहाँ पे ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अभी हम देखें कि फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे कैसे दिस कीवर्ड को यूज करते हैं और कैसे फंक्शन के अंदर हम दिस कीवर्ड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे एक और फंक्शन ही क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग एरो फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शन, एरो फंक्शन, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे एक लेट वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, और इसका नाम हम लोग यहाँ पे नेम देते हैं, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो इसके लिए,
और जो फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं वो मेरा यहाँ पे एरो फंक्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एरो दिए और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग दिस कर दिए, ठीक है। और इसको हम लोग सेव कर रहे हैं। तो अब मेरा सेव करने के बाद सेम मेरा यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट ही शो करेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं मैन, और ठीक है। तो अब भी मेरा यहाँ पे एक विंडो आने की ग्लोबल ऑब्जेक्ट ही शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो हम दिस कीवर्ड दिए वो भी मेरा एक फंक्शन आने की एरो फंक्शन है। हालांकि एरो फंक्शन भी एक फंक्शन ही है, जिसके कारण मेरा यहाँ पे एक विंडो ऑब्जेक्ट आने की ग्लोबल ऑब्जेक्ट ही शो कर रहा है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू दिस कीवर्ड को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो लेट ऑब्जेक्ट का नाम हम यहाँ पे कुछ भी देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट डिटेल, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कॉस्ट देते हैं, कॉस्ट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो कोर्स चैप्टर है वो मेरा यहाँ पे दिस है, ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी जो है सो दिस कीवर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो KYWORD, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। और सेव करने के बाद अभी तो मेरा वहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको अभी प्रिंट नहीं करा रहे हैं। तो अब हम इसको यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और हम यहाँ पे कॉस्ट डिटेल को इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे कॉस्ट शो कर रहा है, कॉस्ट जावास्क्रिप्ट, और मेरा जो चैप्टर है वो मेरा यहाँ पे दिस कीवर्ड है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कुछ और, जैसे कि हम यहाँ पे ये कंसोल डॉट लॉग को अभी फिलहाल हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन आप फिर मेथड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे एक मेथड्स दे देते हैं, ठीक है। जैसे से हेलो, इसका नाम देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और इस मेथड्स के अंदर हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लेते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं कि वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। और ये जो हम लोग का सबसे बाहर है, यहाँ पे हम इस मेथड को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरा इस नाम है यहाँ पे कॉस्ट डिटेल्स और डॉट से हेलो, ठीक है, से हेलो और ब्रैकेट्स, क्योंकि हम लोग इस मेथड्स को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। और इस मेथड्स को कॉल करने के बाद ही मेरा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट शो करेगा, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे शो करेगा वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि मेरा जो जावास्क्रिप्ट है यहाँ पे हम जो कोर्स है यानी की और वैल्यू है, जो मेरा यहाँ पे की और वैल्यू है, इसके थ्रू हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को लाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट से पहले हम यहाँ पे डॉलर, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं कोर्स, ठीक है। जो मेरा कोर्स एक्सेस करेगा वो मेरा कहाँ से करेगा, वो मेरा यहाँ पे कोर्स डिटेल से करेगा, डिटेल्स, ठीक है, डॉट। और मेरा यहाँ पे जो कोर्स है इसको यहाँ पे हम कैपिटल कर देते हैं। तो अभी मेरा यहाँ पे शो कर रहा है वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। क्योंकि जो मेरा जावास्क्रिप्ट है उसको हम यहाँ पे कोर्स के थ्रू ले आए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जो कोर्स डिटेल दिए हैं ये इसलिए दिए हैं क्योंकि जब भी हम लोग कोई की को एक्सेस करते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम और नेम के बाद हमें डॉट, और जो भी की को करना है वो हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इसका नाम देते हैं चैनल डिटेल्स, और इसके बाद हम यहाँ पे इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे देंगे कि जो मेरा चैनल है यहाँ पे, ठीक है, वो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट है कोडर्स है, ठीक है। कोडर्स एक स्ट्रिंग है तो इसे हमें यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑनर नेम देते हैं, ठीक है।
और जो कि मेरा यहाँ पे संदीप है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो लेट चैनल डिटेल इक्वल टू, अब मेरा यहाँ पे जो भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब हम चाहते हैं कि मेरा जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग यहाँ पे अपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट यानी कोर्स डिटेल के अंदर हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे थे, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे वी आर लर्निंग कोर्स डिटेल डॉट कोर्स दिया है यानी कि जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे देते हैं इन, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं चैनल डिटेल, ठीक है। अब हम यहाँ पे दिए इन चैनल डिटेल, और यहाँ पे हम चैनल का नाम शो करेंगे बाय चैनल डिटेल ऑनर नेम, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरा वहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, तो अब मेरा वहाँ पे प्रिंट करना चाहिए वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट इन नेक्स्ट एरा कोडर्स बाय संदीप वर्मा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा शो कर रहा है वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट इन नेक्स्ट एरा कोडर्स बाय संदीप, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब मेरा यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक मेरा यहाँ पे कोर्स डिटेल है और एक मेरा यहाँ पे चैनल डिटेल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम कोर्स डिटेल के अंदर चैनल डिटेल का की को एक्सेस कर रहे हैं तब क्या करेंगे, हम चैनल डिटेल डॉट चैनल दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे कोर्स डिटेल के अंदर ही कोर्स को एक्सेस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कोर्स डिटेल क्यों दें, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे हटा के अगर हम यहाँ पे दिस देंगे तो भी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं तो भी मेरा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। और इसके बाद हम चाहे तो यहाँ पे चैप्टर भी शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे कोर्स को चैप्टर कर देते हैं, चैप्टर, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे शो करेगा वी आर लर्निंग दिस कीवर्ड इन नेक्स्ट एरा कोडर्स बाय संदीप, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट के अंदर उसके की को एक्सेस करते हैं तो हम लोग यहाँ पे दिस को यूज करते हैं, ठीक है। दिस कीवर्ड मेरा रेफर करता है सेम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक लेट, और यहाँ पे हम लोग नेम देते हैं, नेम, और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नेम देते हैं, ठीक है, संदीप, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लास्ट नेम देते हैं, लास्ट नेम, और लास्ट नेम मेरा यहाँ पे रहेगा वर्मा, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अभी तो मेरा वहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाएं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसको कमेंट करते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं फुल नेम, और यहाँ पे हम फंक्शन, ठीक है, मेरा कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट होगा, और इसके अंदर हम यहाँ पे देंगे रिटर्न, ठीक है, दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस, और इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में जो भी मेरा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, लॉग, और इसके अंदर हम यहाँ पे नेम डॉट फुल नेम, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा वहाँ पे फुल नेम प्रिंट करेगा, ठीक है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे संदीप वर्मा प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और आप चाहे तो इसके बीच में यहाँ पे इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे संदीप वर्मा शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दिस कीवर्ड को यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या किया, एक लेट नाम का मतलब नेम, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पे एक की दिए हैं फर्स्ट नेम, और इसका जो वैल्यू है वो मेरा यहाँ पे संदीप है। और इसके बाद हम लोग एक और यहाँ पे की दिए लास्ट नेम, और यहाँ पे मेरा कीज है वर्मा, ठीक है, टाइटल। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किए फुल नेम, और यहाँ पे फंक्शन, उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस और दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है।
तो अब हम क्या करें कि जब हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को एंड कर दिए, इसके बाद हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं जो मेरा नेम है, ठीक है, जो मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट फुल नेम, यानी कि जो हम फुल नेम यहाँ पे दिए हैं कि वो, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे संदीप वर्मा प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दिस कीवर्ड को यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। ये सारा कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।